वेलकम टू एक्स्ट्रोवेद्या टॉक। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं अंशुल सक्सेना जी, जो कि वुमेन वेलनेस एक्सपर्ट हैं और हेल्थ कोच हैं। जी, तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक नमस्कार यू। जी। नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आपकी शुरुआत मतलब कोच बनने की किस तरीके से हुई, आपने किस तरीके से इसकी शुरुआत करी? जी, मैं वैसे तो 18 हाँ साल में आईटी इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस है, जी जी। लेकिन आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने दौड़ना शुरू किया था। जी। दौड़ना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, अच्छा। शुगर ज़्यादा हो गया था आईटी में काम करते-करते, क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हमें सही अपनी बात है। हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दे पाते। हाँ जी। जब मैंने दौड़ना शुरू किया फिर धीरे-धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैं हाफ़ मैराथन की मैंने 21 किलोमीटर की, फिर मैंने फुल मैराथन की। मैं हर साल 4 बार पहाड़ों पे जाने लगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जी। 4 बार जाता हूँ हर साल। वहाँ बहुत सारी टफ़ रेसेज़ में पार्टिसिपेट किया, 30 किलोमीटर की, जी 40 किलोमीटर जी। की। तो मेरा एक इंटरेस्ट, पैशन बन गया अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। फिर मुझे लगा जब मेरा होम लोन पूरा हो गया आज से कुछ साल पहले, तो मैंने कहा चलो क्यों ना अपना जो मेरा पैशन है उसको अर्निंग में कन्वर्ट करते हैं, और मुझे अच्छा लगता था लोगों की मदद करना। इस दौरान मैंने नोएडा का सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप भी फाउंड किया, दैट इज़ जी। नोएडा एक्सटेंशन रनिंग ग्रुप, जिसमें आज के डेट में करीब 300 साढ़े 300 रनर्स हैं। बहुत हम लोग अच्छी बात साथ है। मिलकर दौड़ते हैं, जी पहाड़ों पे जाते हैं दौड़ने जी। के लिए, दिल्ली एनसीआर में दौड़ते हैं। हाँ। तो वो एक मोटिवेट करना लोगों को मेरे अंदर एक नेचुरल चीज़ थी जो मत आता था। ये था कि खुद की हेल्थ भी बेटर होगी और लोगों को भी हम बेहतर हाँ, कर पाएँगे। और मैं ये हाँ मानता जी। हूँ कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें आपको दूसरों से दुआएँ मिलें, बिल्कुल सही या बात ना है। कि बिल्कुल, बिल्कुल बद्दुआएँ सही मिलें। बात है। बिल्कुल तो सही बात ये एक ऐसा काम है है। हाँ कि जी। जो जिसमें आप जितना ज़्यादा लोगों को देंगे, उतने हाँ, ज़्यादा आप खुद से भी खुश होंगे हाँ। और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल सही बात। फिर एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच मैं हेल्थ कोच बन गया। हेल्थ कोच में मेरे पास क्लाइंट्स ज़्यादातर मैंने देखा कि लेडीज़ आती थी, क्योंकि वो हाउसवाइफ होती थी, हाँ। और जो लेडीज़ होती थी वर्किंग भी हैं, अगर वो बाहर जाके दौड़ नहीं पाती थी। दिल्ली एनसीआर में ऐसा कल्चर है सोसाइटी का कि सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। बाहर लेडीज़ जाके दौड़ नहीं सकती हैं, जिम जाने में थोड़ा-सा अटपटा लगता है उनको, बिल्कुल जेंट्स सही बहुत बात है। आसानी से कर हाँ, लेते हैं। हाँ जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेडीज़ की हेल्थ के लिए काम करूं, जो उनका रूट कॉज़ होता है। लेडीज़ में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे जी, थायराइड बिल्कुल। हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या पीसीओडी, पीसीओएस हो गया। तो जब तक मैं उनको रूट कॉज़ को जड़ से समाप्त नहीं करूँगा, तब तक मैं उनका वेट लॉस नहीं करा सकता। सही फिर बात है। मैं आई गॉट सर्टिफाइड एज़ अ वुमेन वेलनेस कोच। फिर मैं आज की डेट में पीसीओडी एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों का, लेडीज़ का स्पेशली वेट लॉस जी, कराता हूँ, जिनको जी। पीसीओडी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है या वेट जी, गेन हो जाता बहुत अच्छा है, अच्छा काम करते हैं आप। तो आपने बोला पीसीओडी, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी और पीसीओएस, है। हुँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पीसीओडी जी, का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो जी, दिस इज नथिंग बट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जी। ये हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से, बाहर का खाना खाने की वजह से ओवरी का साइज जो होता है वो लेडीज में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ओवरी साइज इंक्रीज हो जाता है, जी, जिसकी वजह से अगर लेडीज ने ध्यान नहीं दिया तो कल को जाके इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। जी। इसके इश्यूज होते हैं, जैसे सिम्टम्स जो हो गए वो हाँ, हो गया, हाँ। एक्ने हो गया, हाँ जी। हेयर फॉल हो गया, हेयर लॉस हो गया, अच्छा, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो ये जाता सारे है। पीसीओडी की वजह से होते जी, हैं? पीसीओडी की वजह से। अच्छा। और पता नहीं, शायद ऑडियंस को पता हो कि नहीं हो, पैंडेमिक जब कोविड था हाँ सेकंड या जी, हाँ, थर्ड हाँ। वेव में, जी, हर दूसरे घर में एक फैमिली मेंबर अफेक्टेड हाँ। था कोविड की वजह से। जी, जी, कैजुअलिटीज़ भी बहुत बिल्कुल, हुई। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में पीसीओडी ऑल ओवर इंडिया में एक पैंडेमिक की तरह फैल चुका है, महामारी की तरह फैल मोस्टली चुका है। वुमेन्स में बहुत ज़्यादा वुमेन्स में मतलब बहुत ज़्यादा होता बहुत है। ज़्यादा हो और रहा है। मैं हाँ। अगर बताऊं, फैक्ट मैंने देखा था कुछ दिन पहले, 1 आउट ऑफ एवरी 5 एडोलेसेंट गर्ल, मतलब जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको 5 में से 1 लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अच्छा। वही है, खराब लाइफस्टाइल है, हाँ स्ट्रेस जी। वाली लाइफ है, एक्सरसाइज नहीं होती, ये सारे रीजंस होते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती, तो पीसीओडी हो जाता है। तो खराब लाइफ़स्टाइल में मतलब क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं कि खराब लाइफ़स्टाइल किस तरीके से मतलब आप डिफ़ाइन करेंगे उसको? मैं हाँ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी हाँ वजह जी। से लाइफस्टाइल को खराब बोला जा सकता है, या फिर ये कहें कि हम आपको पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। जी। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो आपका खराब न्यूट्रिशन होता है। जी, आजकल बाहर की फूड डिलीवरी ऐप्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बिल्कुल। लोगों में थोड़ा आलस भी आ हाँ, गया बिल्कुल है। सही बात है। लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत बनाना हेक्टिव नहीं है, चाहते खाना। बनाना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक सही है, तो बात है। बस बटन पे क्लिक किया और आ गया 10-15 मिनट में ऑर्डर। आ गया। तो वो उससे अच्छा जन्नत कोई मिलती नहीं है सही लोगों बात को। है। तो हाँ एक जी। वही वो बड़ा रीज़न है, हाँ। प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन मील नहीं मिलता है लोगों हाँ को, जी, हाँ लेडीज़ जी। को।
एक्सरसाइज नहीं होती क्योंकि हम्म टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, लोगों के पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का शेड्यूल जी नहीं बना जी जी पाती। हम्म और ये आजकल वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह जी इतनी आ जी गई हैं, अगर रात में कोई वर्किंग है, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हैं, फेसबुक देख रही हैं, हम्म, सोशल मीडिया देख रही हैं, रात में सोने का टाइम बहुत खराब हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स बहुत कम हो गए हैं, 7 से 8 या 9 घंटे की नींद हमको लेनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेस पैटर्न, स्ट्रेस जी जब बढ़ जाते हैं लोगों को, तब पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, हम्म, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज स्ट्रेस और स्लीप, ये 4 ओके बहुत बड़ी वजह हैं पीसीओडी होने पीसीओडी होने की वजह की। से जी। ठीक है। मैं जानना चाहूंगी जैसे आपने वेट लॉस भी मतलब आप उसकी भी एक्सपर्ट हैं वेट लॉस के, हुँ। तो वेट लॉस की शुरुआत आदमी कहाँ से करे, मतलब किस तरीके से वेट लॉस करना है, मतलब अपनी डेली रूटीन में क्या क्या हैबिट्स लेके आए कि हुँ। उसका वेट लॉस जल्दी हो जाए, मतलब आजकल सब लोगों को जल्दी चाहिए हर चीज़, हाँ। तो किस तरीके से करे ये वो बात चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि आजकल क्विक फिक्स का क्विक ज़माना है। फिक्स चाहिए, बिल्कुल चाहे सही वो कोई बात है। पाउडर खा लें, हाँ चाहे जी, प्रोटीन पाउडर ले हाँ लें, जी, हाँ बस जी, सब पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और हाँ सबको जल्दी रिजल्ट हाँ चाहिए, तो उसके लिए आपको, मैं पहले कहूँगा कि ये मतलब ओवरनाइट जर्नी नहीं है, रातों रात चेंजेस हो जाएँ वो नहीं है। अच्छा लेकिन आपको मैं खुद, हमारा जो प्रोग्राम है 3 महीने का वेट लॉस का, जी हम उसमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप कराते हैं। जी हेल्दी हैबिट्स जो होती हैं आपकी फूड से रिलेटेड, अच्छा खाना खाने से रिलेटेड, कैलोरी ट्रैकिंग, कुछ कैलोरी ट्रैकिंग ऐप्स मैं बताता हूँ जिसके मतलब बेसिस पे मोस्टली आप डाइट पर फोकस करते हैं, मतलब ऐसा हाँ, एक्सरसाइज भी मतलब उसमें डालते हैं या एक्सरसाइज भी होती है, डाइट भी अच्छा, होती है। हम वो आपके ज़्यादा परसेंटेज किसका रहता है, एक्सरसाइज का या डाइट का? डाइट, क्योंकि मैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देता हूँ, तो डाइट पे अच्छा हमारा ज़्यादा फोकस रहता जी है। जी क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम हुँ, होती है वो डाइट के खराब होने से होती है, जी, और शुरुआत वहीं से होती है। शुरुआत वहीं से होती है। हाँ जी, और जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, हाँ हार्मोन्स जी। खराब हो जाते हैं, जैसे एंड्रोजन हार्मोन आ जाते हैं लेडीज में। एंड्रोजन हार्मोन, वो एक्चुअली जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, दैट आर मेल हार्मोन्स, जिसकी वजह से हमारी दाढ़ी मूछें आती हैं, बॉडी वो भी पार्ट्स। डाइट के खराब होने की वजह से होता हाँ, है? वो भी डाइट डाइट हो गया, तो डाइट इज एक मेजर रीजन मेजर है। रीज़न है। मेजर रीजन है। ओके, अगर ओके। आपकी डाइट सही होगी तो हुँ, 80% या 60-70% आपने जंग जीत लिया अपनी। ओके। जी। मतलब मोस्टली ये रहता है कि मतलब जो लेडीज़ में मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, वो बच्चे होने के बाद आती हैं। तो हुँ। ये एक ऐसा क्यों है? मतलब बच्चे होने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आने लगती हैं? सारी चीज़ें, बॉडी में क्यों क्या-क्या ऐसा चेंजेस आते हैं? हाँ, डिलीवरी के बाद ये होता है हाँ, क्योंकि आपके मूड हाँ। स्विंग्स होते हैं। जी, आप डिलीवरी करती हो, आप कुछ एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, हाँ। न्यूट्रिशन पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे हुँ, हुँ, पाती हुँ, हैं। हुँ। आप 9 महीने तक एक हुँ, नए जीवन को अपनी इस ज़िंदगी हुँ, में लाने की कोशिश करती रहती हुँ, हो। हुँ। कई बार लेडीज़ को सपोर्ट मिलता है, नहीं सपोर्ट मिलता। हुँ, आज हुँ। आज की डेट में भी कैसी कई हाउसवाइफ्स हुँ, हैं हुँ। जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, घर का जी। काम करना पड़ता है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हुँ, जो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करता है। जी। ठीक है? तो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से वेट गेन भी हो जाता है डिलीवरी के बाद। अगर डाइट अच्छी ले एक वुमन डाइट अच्छी ले रही है प्रॉपर हुँ, और एक्सरसाइज नहीं कर रही है हुँ। बच्चे होने के बाद, तो कोई दिक्कत है उसमें? मतलब आगे वेट बढ़ेगा या वेट नॉर्मल रहेगा क्या? मैं ये कहूँगा हुँ, कि जो न्यूट्रिशन के केस में होता हाँ है, जी। आपका 70 टू हुँ, 75% हुँ, इज़ डाइट, हुँ, एंड 20 टू 25% इज़ हुँ, हुँ। एक्सरसाइज। जी। डाइट के साथ-साथ एक्सरसाइज का भी होना ज़रूरी है। अगर हुँ, आप रेगुलर नहीं करती हुँ, हैं, डब्ल्यूएचओ भी ये रिकमेंड करता है कि हफ्ते में आपको 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप चाहे भले ही छोटी-सी वॉक क्यों ना कर लें डेली, जी। आधे घंटे की। हुँ, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, एचआईआईटी एक्सरसाइजेज़ आती हैं हुँ, आजकल के, हुँ, टाइम हुँ, हुँ। नहीं है अगर लोगों के पास, तो कुछ भी एक्सरसाइज करो आप, हाँ जी। क्योंकि कैलोरी बर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हुँ, नो डाउट अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुँ। अगर आप कैलोरी बर्न नहीं करोगी तो वेट गेन होने के भी चांसेस रहते हैं। चांसेस क्योंकि रहते हैं। आप मान लो अच्छा खाना खा रही हो, हुँ। 4 रोटी खा रही हो, चावल 2-4 बाउल खा रही है, तो वेट तो बढ़ेगा ही आपका। जी, ठीक जी, है? जी, जी। तो उसको बर्न करने के लिए हाँ जी। एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी थायराइड एक आज के समय में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो है। हुँ। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेडीज़ों में मोस्टली स्पेशली। हुँ। तो एक होता है जिसमें थायराइड में वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, जी। एक होता है थायराइड में वेट बहुत कम हो जाता है। हुँ। तो ये किस वजह से होता है? ये इसका हाँ भी, जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो खराब लाइफ़स्टाइल हो गई है हाँ हमारी, जी। खाना-पीना सही नहीं होता, हम हुँ, हुँ। बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, हाँ ऑयली जी। खाना ज़्यादा ले रहे हैं, हाँ जी। ठीक है? फूड डिलीवरी ऐप्स के हुँ। थ्रू हम ज़्यादा खाते हैं, आए दिन रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा जी, खाते हैं, जी। तला भुना हो गया, हुँ, स्पाइसी हो गया, हुँ। और कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। प्रोसेस्ड फूड्स का चलन बहुत ज़्यादा हुँ, आगे हुँ, आ हुँ, गया है, हुँ, हुँ। क्योंकि लोग बनाना नहीं चाहते, जी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, और शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, चीनी हुँ। का क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा रहती है, जी। नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, तेल ठीक। मसाले वाली जी, चीज़ें। जी। ये बहुत बड़ा रीज़न है थायराइड में वेट गेन और वेट लॉस दोनों का होने तो का। वेट गेन कब होता है जैसे थायराइड होता है? वेट गेन कब, मतलब जैसे 2 तरीके के थायराइड होते हैं, एक में वेट हुँ, गेन हो जाता है, एक में वेट कम हो जाता है। हाँ। तो ये वेट गेन कब होता है थायराइड में? वेट गेन का यही रीज़न है, अगर आप स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लोगी, हाँ, हाँ स्ट्रेस जी। ज़्यादा लोगी और हुँ, हुँ। बाहर का खाना ज़्यादा खाओगी, लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं हुँ, रहेगी,
तो आपका वेट गेन ज़्यादा हो और जाता वेट है। कम जो हो जाता है वेट कम थायराइड होता में? है, आप अगर खाना को बिल्कुल ही इग्नोर करोगी, आपको अच्छा, लगेगा कि मुझे कम खाना है या स्लिम रहना है, लेडीज़ में अच्छा। रहता है कि हाँ। फिट रहना है, हाँ, अच्छा हाँ, हाँ, दिखना हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा दिखना, अगर आप एक्सरसाइज़ करोगी, आपके पसीना निकलेगा, तो हुँ। आप खुद से नेचुरल ब्यूटी लगोगी, जी, ठीक जी। है? बजाय हाँ इसके जी। कि वो आप क्रीम ले लो, पाउडर ले लो, वो तो आप वो भी अगर डेफ़िशिएंसी अगर हम कर देंगे तो वो थायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जी, ये भी है? जी, जी। अच्छा। तो मतलब हमें बैलेंस करके चलना है बैलेंस सारी करके चीज़ें चलना ये। है। कई सारी चीज़ें होती हैं, हाँ इसीलिए जी, मेरा कहना है कि हाँ जी। अगर आप खुद से कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि वो इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो खुद से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, अगर आप जी, स्पेशली जी। वर्किंग हैं या हाउसवाइफ भी हैं तो। मतलब जो लेडीज़ के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज़ मतलब किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और इनका हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं? हुँ। हाँ, तो जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उनकी हाँ। वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, या हुँ, तो ये थायरॉइड हो गए हुँ, या पीसीओडी हो गया, हुँ, ठीक हुँ। है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि हाँ मैं जी। नहीं बता पाया था, इंसुलिन रेजिस्टेंट, अगर जी, आपका ब्लड जी। शुगर लेवल बढ़ जाता है, हुँ, हुँ, तो वो भी है। तो थायरॉइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, ये हुँ। सब रिज़ल्ट होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होने का। इम्बैलेंस की। और अगर आपका एंड्रोजन लेवल बढ़ गया है, हुँ, 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 ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है, हुँ, प्रोलैक्टिन हो गया है, हुँ, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये हुँ, कुछ कॉमन हार्मोन्स हैं जो कि लेडीज़ की बॉडी में हुँ। जब खराब हो जाते हैं तो ये बढ़ जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लेडीज़ का वो भी डिस्टर्ब होता है? जी, जी, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, अच्छा। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई सारे केसेज़ आते हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। महीने में, मतलब लेडीज़ के कहीं से 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, हाँ, 1-1 साल हो गए, जी। ठीक है? तो वही है, इग्नोरेंस की बात होती है कि अगर आप इग्नोर करेंगी हाँ अपनी जी। हेल्थ को, आप हुँ, आजकल की डेट में लोग मेट्रोज़ में रह रहे हैं, हुँ, ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जी। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जी, कहीं न कहीं वो आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या कहते हैं आजकल का जो यूथ है, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए उसे और क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसे? हुँ, तो आजकल का जो यूथ है, हुँ, सबसे पहले तो उनको ये हुँ, समझना बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो तब आते हैं जब उनकी हेल्थ एकदम बिगड़ जाती है, खराब हो जाती खराब है हो जाती है। और वो राम भरोसे चले जाते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाने की जी, ज़रूरत हो उनको। जी। तो हाँ, सबसे पहले तो आप हेल्थ को प्रायोरिटी मान के चलिए, हाँ, कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, हाँ ध्यान जी, नहीं दे पा हाँ रहे, जी, हाँ जी। तो कंसल्ट करिए किसी जी, डॉक्टर या हेल्थ कोच से या वुमेन वेलनेस जी, एक्सपर्ट से। जी। बजाय इसके कि आजकल इंटरनेट पे इतनी सारी जानकारी अवेलेबल है, वो हुँ, होना अच्छा है, लेकिन आपके लिए कस्टमाइज्ड हुँ। सॉल्यूशन नहीं है। जी, जी, सही यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सही बात है। गूगल हो हाँ गया। जी। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, हुँ, आपकी हो सकता है वेट ज़्यादा हो, हुँ, हुँ, आपके हुँ, या आपको हो सकता है वेट गेन करना हो। हुँ। तो एक कस्टमाइज्ड स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन आपको तभी मिल सकता है जब आप किसी हेल्थ कोच या वुमेन वेलनेस एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। जी, तो और जैसे कि आपने पूछा कि हाँ। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हुँ, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। जी। कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हुँ, वॉक हुँ। करें, योगा तो करें। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, फिर हुँ, आके आजकल ट्यूशन्स भी हो गए हैं, बच्चों को ट्यूशन्स भी जाना पड़ता है, फिर आगे घर पे पढ़ाई भी करो इतना, तो हुँ। घर पे मतलब क्या चीज़ें ऐसी करें, अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चेंजेस करें, जिससे कि उनका हेल्थ बेटर रहे? मतलब थोड़ा आगे ये आए ही नहीं कि उनका वेट गेन हो या थोड़ा-सा ओबेसिटी हो। इसमें ऐसा कर जी। सकते हैं कि एक हुँ। टर्म है टाइम मैनेजमेंट। जी, आपको 24 घंटे, मेरे पास भी हैं, आपके पास जी, भी हैं, जी। जो पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन हम सब अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। ठीक है? तो हाँ जी। प्रायोरिटाइज़ करिए अपने काम को, हाँ। टाइम मैनेजमेंट करिए। जी, आप एक एक्सेल शीट बना सकती हैं, ट्रैकिंग कर सकती हैं, मॉनिटरिंग कर सकती हैं कि जी। भाई मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रही हैं, हुँ। ब्रेकफ़ास्ट आपने करा दिया फैमिली हुँ, को, हुँ, हुँ। इन-लॉज़ भी साथ में रहते जी, हैं, जी। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। मुझे लगता है 10:30-11 बजे तक ये सब ब्रेकफ़ास्ट वाला काम या बच्चों को हुँ, स्कूल भेजने वाला काम खत्म हो जाता है। हुँ, 11 से 12-1 बजे तक लेडीज़ हुँ, मोस्टली फ्री रहती हैं घर हुँ, पे, हुँ, तब ये काम वो सब कर सकती हैं। हुँ, हुँ, या हुँ, फिर अर्ली मॉर्निंग, आप अगर हुँ, 7 बजे उठती हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, आधा घंटा पहले उठ जाएँ, हुँ, आधा घंटा 45 मिनट पहले उठ के वो काम कर लें। अगर हुँ, मॉर्निंग में नहीं कर हुँ, हुँ, सकती तो हुँ। शाम को रूटीन फिक्स जी, कर लें। जी। प्रायोरिटी देने वाली बात है, टाइम मैनेजमेंट करने वाली बात है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब क्या-क्या ऐसी कुछ चीज़ें आप बताइए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, जो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए मतलब डेली रूटीन में और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ख़राब हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए? अच्छा।
जी, तो पहले मैं ये बताऊँगा कि क्या-क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं और अच्छी हमको चीज़ें हैं। करनी चाहिए। जी, जो अच्छी हैं वो ये हैं, जैसे आजकल मोस्टली लेडीज़ में ये आता है कि क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और ब्रेकफ़ास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती हाँ, आपसे अच्छी तरह कोई समझ है। नहीं सकता। बिल्कुल। अब जैसे ब्रेकफ़ास्ट करती हैं हाँ जी, लेडीज़ हाँ और जी। लंच करती हैं, उसके बीच में एक क्रेविंग वाली हाँ, साइकिल आती है। हाँ, फिर लंच और डिनर के बीच में शाम को 4-5 बजे एक क्रेविंग्स बिल्कुल। वाली वो हुँ, आती है कि मुझे अर्ज होती है कि मुझे जी, कुछ जी, खाना है। जी। तो 2 मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ हुँ, क्रेविंग्स को कम करने के। हुँ, एक है कि इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। इंडिया हाँ, में जो हम लोग हैं या लेडीज़ हैं, प्रोटीन की बहुत कमी होती है। जी। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ाएँगी, हुँ, 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 आपको प्रोटीन उतना लेना है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका वेट कितना है? हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं पूछता मेरा हूँ 62। 62। तो अगर आपका वेट 62 है हाँ तो जी। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर में हुँ, आपको अराउंड 62 ग्राम्स ऑफ हुँ। प्रोटीन लेना है। अच्छा, जी। तो ये कैसे पता चलेगा हमें 62 ग्राम हम ले पा रहे हैं या नहीं? तो हमें वो हाँ, कर तो इसका सॉल्यूशन ये मेज़रमेंट। है, या तो आप किसी हाँ हेल्थ जी। कोच, वेलनेस, वुमेन अच्छा, उससे वेलनेस के उससे एक्सपर्ट में करें। जाएँ, या फिर मैं बता ही देता हूँ, हाँ इसमें जी। छुपाने वाली क्या हाँ। बात है। आप हुँ, कोई कैलोरी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर सकती हैं, हाँ जी। जिसके बेसिस पे आप कैलोरी ट्रैक कर सकती हो अच्छा। कि ब्रेकफ़ास्ट में अगर मैं पोहा खा रही हूँ, तो हुँ, उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना ओके, ग्राम ओके। फैट्स है, ठीक है। फाइबर कितना है, उसको आप ऐड कर लो। हुँ, हुँ। हफ़्ते 10 दिन की बात है, आपको पता लग जाएगा कि 10 दिन के बाद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी। अच्छा। कि आपको ट्रैकिंग कर लोगी, आपको पता चलेगा किसमें कितनी कैलोरी है, क्या हुँ, आपके लिए अच्छा है खाने के लिए और क्या नहीं है। अच्छा। और क्या-क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? मतलब जैसे हुँ। डाइट में मोस्टली क्या-क्या चीज़ें हम अवॉइड करें जो नहीं खाएँ? एक चीज़ और मैं हाँ, बताना भूल गया आपको हाँ। कि जैसे आपने पूछा क्या अच्छा है खाने हाँ, के लिए, क्या अच्छा है? क्रेविंग्स की बात मैं कर रहा था, तो दूसरा हाँ। सॉल्यूशन ये है इसका हुँ, हुँ। कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगी, 3 से साढ़े 3 लीटर पानी आप हाँ, डेली पियोगी, 10 अच्छा। से 12 ग्लास, तो हुँ, हुँ। क्रेविंग नहीं होगी। अभी मेरी रिसेंटली एक क्लाइंट है, उसको बहुत क्रेविंग्स होती थी। कहती थी, अच्छा। "सर मैं चिप्स खाती हूँ, बिस्किट खाती हूँ, नमकीन, वो हाँ, भी हाँ। लंच में।" हाँ, उसने पानी पीना शुरू किया, 2-3 दिन, अच्छा, उसको क्रेविंग्स खत्म हो गई, भूख लगनी अच्छा। बंद हो गई। उससे क्या होता है, आपका जब पेट खुद से भरा हुआ होगा, भरा हुआ तो होगा। आपको इच्छा ही नहीं करेगी बाहर का खाने की। मतलब ऐसा भी है कि एक लिमिट से ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए? ये भी हाँ, मैंने मतलब सुना है बहुत। पहले हाँ। आप मैं तो कहता हूँ लेडीज़ हुँ। उस स्टेज तक तो पहुँचे कि जितना बॉडी को ज़रूरत है ज रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट है उतनी उतना तो तो पिए। पानी पिएँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ है। क्या तो नहीं खाना चाहिए, हाँ, आप प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ, हाँ। बहुत ज़्यादा तेल तेल भुना हुआ खाना, जी, जी, मसालेदार जी, जी। खाना, बहुत हाँ, ज़्यादा नमक वाला खाना ना खाएँ, हाँ। ठीक है? शुगर इंटेक धीरे-धीरे कम कर दें। हुँ, अगर आप प्रॉपर बैलेंस्ड मील की बात करें तो जी। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं हर हुँ, हुँ। मील में। जी। लोगों में धारणा ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम छोड़ देते हैं हाँ, बिल्कुल हाँ, वेट हाँ, लॉस के लिए। बिल्कुल सही बात वो है। चीज़ भी गलत है। हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है, लिमिट में लेना है, पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं इसको। अगर आप हुँ, 4 रोटी खा रही हैं तो एक पहले हफ्ते में अपनी वेट लॉस जर्नी में 3 रोटी पे आएँ, हुँ। फिर 2 रोटी पे आएँ। धीरे-धीरे उसको कम करिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब मोस्टली लोग क्या कहते हैं, फ्रूट पे ही चलेंगे या तो हुँ। फ्रूट डाइट ही ले रहे हैं या फिर पानी पे ही जी रहे हैं। क्रैश डाइट का आजकल वो हो गया है कि भई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, एक मैं हाँ। ये पूछना चाहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है ये चीज़? इंटरमिटेंट फास्टिंग करना? करना चाहिए, हाँ, बट लेकिन हाँ, मैं जो सजेस्ट करता हूँ हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप रात में अर्ली डिनर कर लो, हाँ 8 जी। 8 बजे के करीब, हुँ, 8 ही नहीं तो 9 बजे। उसके बाद आप 10 से 12 घंटे कुछ भी मत खाओ रात में। अगले दिन का हुँ, ब्रेकफास्ट आप करो 10 से 12 घंटे के बाद। तो वो अच्छा, जो फास्टिंग की विंडो होती है, उसमें आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, जी, डिटॉक्सिफिकेशन होता जी, है जी, और जी, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ओके। अच्छा, अपनी गट हेल्थ को बेटर करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? उसके लिए हुँ, प्रोबायोटिक फूड्स ले सकती हैं, अच्छा। जैसे कि पनीर हो गया, हुँ, हुँ, या हुँ, योगर्ट हो गया, हुँ, या इस तरह की चीज़ें हो गई, हुँ, हुँ, जो जी, कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। मैदे को आप अवॉइड करें, मैदा जी, बहुत ज़्यादा हैवी जी, होती है। जी, छोले भटूरे वगैरह ना खाएं, हुँ, हल्की लाइट चीज़ें लें, स्प्राउट्स वगैरह ले लें, तो हुँ, हुँ, जिससे कि आप अपनी गट गट हेल्थ को सही कर सकते ओके। जो अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे जो लेडीज़ हैं, वर्किंग वूमेन है, हैं। जिनको टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से वो अपने रूटीन में क्या-क्या चीज़ें ऐड करें, जिससे कि वो उनकी हेल्थ बेटर रह सके, हम्म है ना? इसमें ये है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो हुँ, वर्किंग वुमेन हैं हाँ या जी, जेंट्स भी हैं जिनके पास हाँ बिल्कुल जी, टाइम नहीं जी, है, जी, आजकल कई सालों से ये चल गया है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता है। जी, अगर मैं जी, एक्सरसाइज की बात करूँ, हुँ, 15-20 मिनट में आप इतना इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कर लेती हो, आपका पसीना निकल जाता है, हुँ, हुँ, आपको दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 घंटा वॉक नहीं कर पाती, जिम नहीं जा पाती, हुँ, हुँ, योगा नहीं कर पाती, तो हुँ। बस 15-20 मिनट आप ऑनलाइन कर सकती हो या ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर तो सकती हो। जैसे सुबह से शाम तक तो वैसे वर्किंग वूमेन का ऑफिस में निकल जाता है, जैसे 9 टू 5 उनकी जॉब रहेगी, तो वो तो हुँ, ऑफिस में जाएँगी, सुबह उठेंगी 5 हुँ, बजे, फिर ऑफिस जाने की तैयारी में या बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर खुद ऑफिस जाना है, फिर हुँ। शाम को लौट के आना है।
फिर घर का काम करना है, तो फिर वो कैसे टाइम निकालें उसमें, वही मतलब जैसे क्या मैंने करें? कहा कि टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। हाँ, आप अगर आप वाकई में सीरियस है अपनी हाँ, हेल्थ हाँ, के हाँ, लिए, तो जी। जब आप उठती हैं उससे आधा एक घंटा पहले उठ जाएं, हुँ, या एचआईटी के केस में तो आपको आधा घंटा बस चाहिए, आधा जी, घंटा पहले जी। करके कर लें। या शाम को जब आप आती हैं घर पे, तो शाम को भी एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, हाँ। और जैसे ऑफ़िस में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे वहीं पे कर रहे हैं, ऑफ़िस में ही हो जाए? हाँ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जैसे हाँ, कि पुशअप्स वगैरह, पुलअप्स कर लिए। जैसे हाँ, ये डेस्क है तो आप इस तरह से पुशअप्स कर सकती हैं, डेस्क, या अच्छा, चेयर वाली हैं तो इसमें आप चेयर को ऊपर नीचे आप कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है, चेयर पर प्लैंक कर बैठकर। सकती हैं अगर आपका कोई कॉमन रूम है जहाँ कोई नहीं आता या कुछ हाँ, खाली मिल गया, अच्छा, तो वहाँ पे कर सकती हैं। आजकल तो कॉर्पोरेट में कुछ फिटनेस चैलेंजेस वगैरह भी चल रहे हैं एम्प्लॉय हाँ, हेल्थ को हाँ। प्रमोट करने के लिए, तो उसमें जिम्स भी वगैरह भी हो गई हैं, कई जी, जी। कॉर्पोरेट्स ऑफिसेज़ में जिम्स को भी हुँ, करा गया है। ओके। क्या-क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन करें जिससे हुँ, हम लोगों को प्रोटीन भी सही मात्रा में मिले, हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स भी सही मिले, हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहे? हुँ। कैसे? तो बैलेंस डाइट में हाँ, अगर मैं बात करूँ, हाँ जी। आपका ये सारी चीज़ें आती हैं। आपका हुँ, प्रोटीन आ गया, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, जी, हेल्दी फैट्स हो गया। फैट जी, से लोग डरते हैं कि भाई फैट अगर हम हाँ जी, खाएँगे, मिसकंसेप्शन है ये, हाँ, धारणा सही नहीं है कि हम फैट ज़्यादा खाएँगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। जी, आपको जी। हेल्दी फैट्स खाने हैं, बैड फैट्स नहीं खाने जिसमें हुँ, बहुत ज़्यादा तेल या हेल्दी फैट्स मैं पूछना चाहूँगी, हेल्दी फैट्स में कौन-कौन से हेल्दी फैट्स हमें फैट्स खाने में चाहिए? नट्स आ गए, आजकल जी, सीड्स चले हैं, जी, जी। चिया सीड्स, फ्लैक्स बिल्कुल, सीड्स हो बिल्कुल, गए, बिल्कुल। ठीक है? और हुँ, आपके नट्स में अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये जी, सारे आ गए हेल्दी जी। फैट्स में। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकती हैं हुँ, अपनी डाइट में। बैलेंस्ड डाइट की अगर मैं बात करूँ, एक वेजिटेरियन डाइट की, हुँ, तो आप, जैसे मैं आपको एक मॉर्निंग रूटीन बता देता हूँ जो जी, कि मैं जनरली बोलता हूँ। आप सुबह उठ के गर्म पानी नींबू के साथ 1 ग्लास ले सकती हैं, जी, उससे आपके दिन की शुरुआत कर सकती हैं। या चिया सीड या फ्लैक्स सीड आप 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह हुँ, उठ के आप खा लें उसको। जी, जी, ठीक है। नहीं तो शहद वगैरह भी डाल सकती हैं, अगर आपको उसकी और किसी मतलब प्रॉब्लम ना हो, शहद ले सकती हैं। जी। उसकी डायबिटीज़ वगैरह ना हो तो शहद ले सकती हैं गर्म पानी में डाल के। हुँ, हुँ। फिर अगर मैं ब्रेकफास्ट पे आता हूँ, ब्रेकफास्ट में आप पोहा ले सकती हैं, उपमा अच्छा, ले सकती हैं, अच्छा, डोसा ले सकती हो। जी, ठीक है, और उसमें आप ये कोशिश करें कि पोहा या उपमा में वेजिटेबल्स ज़्यादा डालें। वेजिटेबल ज़्यादा ज़्यादा है। वेजिटेबल ज़्यादा, केवल प्लेन पोहा या वैसा ना हुँ, बनाएं। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग खा सकती हैं, तो हुँ, बॉइल्ड एग ले सकती हो आप। जी, ऑमलेट ले सकती हो, हुँ, उसमें भी वेजिटेबल्स वगैरह डाल दें। हुँ, हुँ, ओट्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जी, ब्रेकफास्ट में ले जी, सकती हो। जी, हेल्दी मील के हुँ, कैटेगरी में आते हैं ये। जी, फिर अगर हम मिड मील क्रेविंग्स की बात करें, तो आप डेली बेसिस पे कोशिश करो कि एक फ्रूट ज़रूर लो, जो भी हुँ, सीज़नल फ्रूट है। संतरा हो जी, गया, फाइबर जी, ज़्यादा होता है उसमें। हुँ, हुँ, अगर गर्मी है तो उसमें तरबूज आता है, तरबूज ले सकती हुँ, हैं। बनाना ले सकती हो आप, जी, जो भी फ्रूट आपको पसंद है। हुँ, बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें कि एक फ्रूट बहुत ज़्यादा खाएँ, जैसे आम में शुगर ज़्यादा होती है तो अच्छा। 2, 4, 5 आम दबा के ना खा लें, ऐसा ना कर लें। वो तो जब सीज़न आता है तो सब खाते ही हैं। हो जाता है, हाँ। होता है। थोड़ा-थोड़ा पोर्शन कंट्रोल हाँ, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है। हाँ जी, और एक चीज़ और होती है, हुँ, लोग ये समझते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा जूस पिएँगे तो बहुत हेल्दी रहेंगे। हुँ, 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 कहीं तक ये बात सही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप 5 संतरों का जूस बना के पी लें, तो हुँ, 1 ग्लास निकलता है, 1 या जी, सवा जी, डेढ़ जी, ग्लास बिल्कुल उसमें। सही बात है। ठीक हुँ, है, लेकिन क्या आप 5 संतरे एक साथ खा सकती हैं? नहीं, नहीं खा सकती। क्योंकि अब उसमें जूस, फाइबर कंटेंट भी आ जाता है ना? हाँ, हाँ जी। अब फाइबर हमको जो मिलता है वो हुँ, डायरेक्ट फल को खाने से मिलता है। जी, अगर हम उसी को जूस बना के पी लेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा हुँ, फाइबर तो निकल गया। जी, तो जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या और इश्यूज़ होती हैं, हुँ, जिसको फाइबर सही करता है, जी, तो उसके लिए फाइबर होना या फाइबर का इंटेक जाना बहुत ज़रूरी है आपके। जी। तो फल को, जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल बोला तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल हुँ, इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है? बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ हुँ, ट्राइग्लिसराइड, जो जो जी, आपको जी, तेल वाला या मिर्च मसाले या बाहर का अच्छा, खाना खाने की वजह से बढ़ जाता है, जी, या जी, स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। अगर हाई जी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसमें, हाँ, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, एलडीएल, एचडीएल बोलते हैं उसको। हुँ, तो बहुत ज़्यादा 200 250 के बियॉन्ड उसकी रेंज नहीं होनी चाहिए। अगर जी, है तो फिर आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, ठीक है, तो और इसी तरह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अच्छा होता है, जो कि नट्स में पाया जाता है, सीड्स अच्छा, में होता है। जी, ये सब चीज़ अगर आप खाओगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। जी। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे लोग कहते हैं कि अपनी डाइट में आप शुगर कंटेंट कम रखिए, मतलब और सॉल्ट कंटेंट कम रखिए, ये बात कितनी हद तक सही है? मतलब शुगर और सॉल्ट हमें अपनी डाइट में बिल्कुल हटा देना चाहिए या एक लिमिट पोर्शन में रखना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि क्या? कोई भी चीज़ हुँ, अगर लिमिट में ली जाए तो वो नुकसान नहीं करती। अब लोग अच्छा, क्या करते हैं कि बिल्कुल अगर कट ऑफ भी कर देते हैं बिल्कुल लोग कट ऑफ करना भी ज़रूर शुगर। ठीक नहीं है। हाँ जी, थोड़ी-थोड़ी आप ले सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट भी थोड़ा ले लें, लिमिट में ले लें। कई जी, लोगों को तेज़ नमक वाली चीज़ जी, अच्छी लगती है तो जी, वो ना करें। कई अच्छा। लोगों को ज़्यादा चीनी 2 3-4 चम्मच हुँ, हुँ, हुँ। वो
चम्मच डाल के वो हाँ चीनी सॉरी जी चाय बना के पीते हैं, तो वो चीज़ गलत है। लिमिट अच्छा में लें। अगर आप कोशिश कर सकते हो कि बिना शुगर की चाय लें, जी जी चाय के ऑप्शन से आजकल हैं। अगर आप दूध वाली चाय ना लेके ये हम्म, क्या कहते हैं हर्बल टी ले लो जी या ग्रीन टी ले लो, हम्म, आयुर्वेदिक टी ले लो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप धीरे धीरे उस पर माइग्रेट कर सकते हो तो वो जी हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। जी ये आजकल मतलब मैंने देखा है वुमेन्स में ब्लड प्रेशर इशू बहुत हो रहे हैं। हम्म तो ब्लड प्रेशर इश्यूज जो है किस वजह से होते हैं, मतलब इसको कैसे ठीक करा जा सकता है नॉर्मल रूटीन में? ब्लड प्रेशर है जी जो होता है वो एक तो मेन यही रीज़न होता है आपका कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्किंग हो, हाँ सपोज मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा से गुड़गांव पहले अप डाउन किया करता था, तो जी मैं 5 घंटे डेली के बेसिस पे आने जाने में भी निकल जाते थे। आज हम्म आपके इस पॉडकास्ट के लिए मैं कालिंदी कुंज के फ्लाईओवर के जाम में फंस गया था, एक हाँ 1.5 घंटा मुझे वहीं लग गया। हाँ तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हाँ फंसेंगी जी तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। नहीं स्ट्रेस लेवल को जैसे कम। हाँ, घर में जो लेडीज होती हैं उनको क्या स्ट्रेस रहता होगा? उनको तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता। नहीं ऐसी बात नहीं है। पतियों का, बच्चों का, अगर इन लॉज साथ में रहते हैं तो उनको भी बहुत स्ट्रेस बिल्कुल रहता है। बिल्कुल वो उसी स्ट्रेस के बराबर है जो वर्किंग लेडीज हैं, मैनेजर से हाँ डील कर रही हैं या फिर हाँ ट्रैवल करके जा रही हैं। हर घर में कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती है, तो वो तो भी उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। तो तो इसके लिए आप योगा करें, अच्छा मेडिटेशन करो, हम्म डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल हम्म करो, सूर्य नमस्कार होते हैं, योगा के कई आसन होते हैं, वो जी कर सकती हैं। तो अच्छा इससे आपके जो हार्मोनल बैलेंस होता है हम्म वो हम्म सुधरता है। आपको फिर पीसीओडी या और कोई हार्मोनल इश्यूज ना होने के भी चांसेस कम होते अच्छा योगा का हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है? मतलब योगा डेली बेसिस पे हमें करना चाहिए या कभी कभी हम कर लें वो भी करे चलेगा, या कितना बेनिफिशियल है योगा से? क्या हैं। बेनिफिट होता है? योगा देखिए बहुत या अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा मैं एक रनर रहा हूँ, पहले मुझे भी योगा पसंद नहीं था, मैं बस अच्छा दौड़ता था, 21 हाँ किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, जी 42 दौड़ रहा जी हूँ। जी लेकिन धीरे धीरे जैसे हम्म मेरी एज बढ़ी, मुझे योगा जी की इंपॉर्टेंस पता जी चली। जी वो उससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हो जी आप। हम्म और पीसीओडी के केस में आपके कई सारे आसन होते हैं, जैसे हम्म बटरफ्लाई आसन हो गए, जी मंडूक आसन हो गए, बाल आसन हो गए, हम्म कोबरा पोज हो गया हम्म आपका, ये सूर्य नमस्कार हो गया। इससे आप अगर आप रेगुलर करोगी, जैसे हम्म आपने पूछा कभी हाँ कभी करना कभी कभी चाहिए, करना चाहिए हफ्ते रेगुलर। में 3-4 दिन भी अगर आप कर हम्म लेती हैं तो हम्म दैट इज़ वेल एंड गुड। उससे हम्म आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, हम्म, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, अच्छा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती बनती है। जी ठीक है, आए दिन का जो डेली का स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अच्छा 3 से 4 दिन भी अगर आप टाइम निकाल लेती हैं तो हम्म दैट इज़ वेल एंड गुड। अच्छा जैसे मैं ये पूछा 3 से 4 दिन हम योगा करें, और जो जैसे जिम भी जाना जरूरी है योगा के साथ साथ, या फिर खाली योगा एक ही क्या, या जिम जाएं या योगा करें, क्या चीज़ करें? मतलब लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है, हम योगा करें, जिम जाएं, रनिंग करें, क्या करें? मतलब हाँ, समझ ये नहीं बहुत आता ये अच्छा चीज़। सवाल है। हाँ थोड़ा-थोड़ा मैं सबके बारे में डिफरेंशिएट करूँगा। जी जैसे जी रनिंग कार्डियो जी एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है अगर आप दौड़ते हैं। जी लेकिन रनिंग का ड्रॉबैक ये है कि मसल लॉस होता है। जी आपकी एज जब 35 या बियॉन्ड 40 जाती है, अगर आप सिर्फ रनिंग ही करते रहते हैं, मैं दिल्ली हम्म एनसीआर में देखता हूँ बहुत हाँ लोग सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है? जी वो जिम में जाके सिर्फ रनिंग ही करे जा रहे हैं, रनिंग करे कर जा रहे उसका कोई हैं मतलब नहीं है। जी एक एज के बाद 35 हाँ के बाद या 40 के बाद हम्म मसल लॉस होने लगती है, क्योंकि हाँ आप जैसे मैं अपने फादर को देखता हूँ, अगर वो बाल्टी उठाते हैं तो हम्म उनसे उठ नहीं पाती क्योंकि भारी होती है। भारी तो होती जो मसल की स्ट्रेंथ होती है बॉडी हम्म में, हाथों में, वो कम हो जाती है क्योंकि कभी उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की। जी इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। थोड़ा अच्छा बहुत आप हल्के वेट्स उठाओ, जिम हम्म में जाओ, केवल रनिंग मत करो, ट्रेडमिल में मत भागो। अच्छा थोड़ा वेट्स उठाना ज़रूरी होता है। उसके साथ आप, मैंने जितना बताया कि जी जितना जी आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अच्छा तो वो जो आपकी मसल टोर होती हैं या ब्रेक होती हैं वो बिल्डअप होती हैं। अच्छा ठीक है? ठीक है जैसे जैसे आप ग्रो ग्रो करोगे, आपकी एजिंग फैक्टर भी कम होगा जी जी और आप चीज़ों को उठाने में भी सक्षम होगे जी और हेल्दी भी रहोगे। तो हम्म योगा उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जैसे आपका अच्छा थायराइड हो गया, ठीक है पीसीओडी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, या बैक पेन हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जी तो हर चीज़ के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा बट मैं ये हम्म कहूँगा, आप शुरू करिए, चाहे आप कुछ भी हो, कुछ भी करिए, करो, शुरू शुरू करिए। करिए। आप अच्छा केवल सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत जिए। जी आपको वॉकिंग अच्छी लगती है, वॉकिंग करो आप, हम्म ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, रनिंग 2-3 किलोमीटर से आप हम्म शुरू करो। हम्म आप योगा जा सकती हो, योगा करो, जैसा हम्म आपका रूटीन सूट करता है उस चीज़ में आपको घुस जाना चाहिए। स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ओके अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे लेडीज़ें हैं 30+ जो मतलब यंग दिखना चाहती हैं उन्हें पता है हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, अब तो हाँ। हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ भी आएंगी, है ना, मतलब चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा। उस ग्लो को बनाने के लिए हम क्या करें कि बना रहे? उसके लिए आपको जी देखिए पानी ज़्यादा पीना है, 3 जी से 3.5 लीटर पानी ज़्यादा जी जी पीना है आपको। जी मैंने पहले बताया कि प्रोटीन देना है आपको, आपका जितना भी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अच्छा ठीक है? अगर आप एक्सरसाइज करोगी तो मतलब
आपको मुझे नहीं लगता कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें केमिकल्स होता है, या पाउडर हो गया, क्रीम हो हाँ गए, जी, हाँ जी। लोशन हो गया, उनकी ज़रूरत ठीक, पड़ेगी। उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। आपकी बॉडी अंदर से ठीक हो रही है, जी। आपका पसीना निकल रहा है, हाँ। आपके ऑर्गन्स ठीक हो रहे हैं। जब आप अंदर से ठीक होगी, आपकी बॉडी अंदर से ठीक होगी, तो पसीने के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जी। आपको आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करेगी, तो इन सब चीज़ों अच्छा। की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हाँ। पैसे आप बचाएँगी, आप किसी और काम में लगा सकती हैं। ठीक है। और ये जैसे एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मोस्टली मेंस में भी होती है, वुमेन्स में भी होती है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग? इसमें भी वही है, मतलब आपको लाइफ़स्टाइल ठीक करनी है लाइफ़स्टाइल अपनी। ठीक करें अपनी। डाइट सही करो आप, हाँ। एक्सरसाइज करो, हाँ जी। स्लीप पैटर्न सही करो, अच्छा। 8 से 9 घंटे नींद लो आप, और जो स्ट्रेस 8 कम से 9 करो। घंटे नहीं ले पा रहा है नींद, फिर वो क्या करे? वो फिर अब बाकी चीज़ें हैं, वो अगर आप हाँ। हाँ, मैं ये भी आजकल आपने की लाइफ़स्टाइल मतलब ऐसी है कि 8 से 9 घंटे की नींद पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें क्या करें? तो उसमें आप ये करो, बीच-बीच में अगर आपको ऑफ़िस में अगर आप 10 घंटे काम करती हो, हाँ बीच जी। में छोटा एक नैप ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का लंच के बाद, हाँ या जी। आपके टीममेट्स नहीं हैं, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स टिका कीजिए। के रिलैक्स करिए, मैनेजर आस-पास नहीं है जी, तो। जी। थोड़ा-सा नैप ले लो, और फिर हाँ। आप बाकी चीज़ें उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, हाँ जी। डाइट, एक्सरसाइज़ और स्ट्रेस कम करके। जी, बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये बातें तो जी। मतलब बहुत लंबी हैं, चलती रहेंगी। इनको तो, और ये ऐसा टॉपिक है, वेट लॉस, हेल्थ, लाइफ़स्टाइल, ये तो मतलब ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब इस जी, पे जितनी बातें की जाए उतनी कम है। कम है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंशुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। धन्यवाद मुझे बुलाने नमस्कार। के लिए।